एक नए मार्ग पर आगे बढ़ रही है। लाल पत्थरों और शांत बागों से निकलकर हम शहर की व्यस्त सड़कों की ओर बढ़ते हैं, जहां पुरातन विरासत धीरे धीरे आधुनिक परिदृश्य में बदलती दिखाई देती है। यह सफर केवल दूरी तय करने का नहीं, बल्कि इतिहास के एक अध्याय से दूसरे अध्याय की ओर बढ़ने का है। रास्ते बदल रहे हैं, दृश्य बदल रहे हैं, और हमारी यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। अगली मंजिल अभी सामने नहीं आई है, लेकिन हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ताज़ा मच्छी लो, बड़ी वधिया साफ सुथरी मच्छी लो, दरियाई मच्छी लो, रो मच्छी लो। मिट्टी के बर्तन, सभी प्रकार के मिट्टी के बर्तन। आ गए जी गोले, पै गए जी रोले। गोले रंग बिरंगे कोना नालों चंगे। जिन्नियां भी शरबत वालियां बोतलां तुहाडे सामने पईयां ने, सब विलायती खंड दे शरबत तैयार कीते।
हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली के प्रतिष्ठित और भव्य भवन हैदराबाद हाउस। यह इमारत भारत की आधुनिक कूटनीतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण प्रतीक मानी जाती है। आज यह विदेशी राष्ट्राध्यक्षों, उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के लिए आधिकारिक स्थल के रूप में उपयोग की जाती है। इसकी गरिमा और महत्व इसे राजधानी के सबसे विशेष स्थलों में शामिल करते हैं। हैदराबाद हाउस का निर्माण 1928 में प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने कराया था। इसे हैदराबाद रियासत के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान के दिल्ली स्थित शाही निवास के रूप में बनाया गया था। उस समय यह भवन निजाम की प्रतिष्ठा, शक्ति और वैभव का प्रतीक था। नई दिल्ली के निर्माण के दौरान इसे विशेष रूप से राजनयिक और शाही महत्व को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। इसकी वास्तुकला लुटियंस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें यूरोपीय शास्त्रीय डिजाइन और भारतीय स्थापत्य तत्वों का संतुलित मेल दिखाई देता है। इसकी अर्धवृत्ताकार संरचना इसे विशिष्ट पहचान देती है। विशाल गुंबद, लंबी गलियां, भव्य प्रवेश द्वार और सुसज्जित सभागार इसकी गरिमा को और बढ़ाते हैं। भवन का बाहरी स्वरूप सादगी में भी शाही प्रभाव प्रस्तुत करता है। भीतर का आंतरिक भाग अत्यंत सुरुचिपूर्ण है। ऊंची छतें, भव्य झूमर, संगमरमर की फर्श और सुसज्जित बैठक कक्ष इस भवन की शाही भव्यता को दर्शाते हैं। यहाँ बने विशाल सभागार विशेष रूप से औपचारिक बैठकों और राजनयिक कार्यक्रमों के लिए तैयार किए गए हैं। हर कक्ष में स्थापत्य संतुलन और गंभीरता का अनुभव होता है। हैदराबाद हाउस की भव्यता केवल इसकी बाहरी संरचना तक सीमित नहीं है। इसके विशाल लॉन, चौड़े मार्ग और संगमरमर के प्रवेश द्वार इसे एक शाही और प्रतिष्ठित स्थल बनाते हैं। भवन के अंदर हर कक्ष और हॉल औपचारिक बैठकों, स्वागत समारोहों और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यहाँ की सजावट, झूमर, नक्काशी और रंगों का संयोजन यह दर्शाता है कि आधुनिक भारत में भी शाही वैभव और गंभीर कूटनीतिक गरिमा साथ साथ मौजूद हो सकते हैं। हैदराबाद हाउस केवल इतिहास और वास्तुकला का प्रतीक नहीं, बल्कि यह आज भी भारत की वैश्विक पहचान, राष्ट्र की शान और कूटनीतिक परिपक्वता का जीवंत साक्षी है। अब जब हम हैदराबाद हाउस की भव्यता और इतिहास को पीछे छोड़ते हैं, तो यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। हर स्मारक, हर इमारत और हर मार्ग ने हमें केवल देखना ही नहीं, बल्कि महसूस करना सिखाया। इतिहास की गहराई, संस्कृति की शान और हमारे देश की विरासत की महानता। यह सफर हमें याद दिलाता है कि समय बदलता है, साम्राज्य आते और जाते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी कहानियां सदियों तक जीवित रहती हैं। ये यात्रा समाप्त हो रही है, लेकिन इन स्मारकों की छाया, उनके संदेश और उनकी प्रेरणा हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। चलते चलते हम महसूस करते हैं कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी। यह देश की आत्मा को समझने, उसकी शान और गौरव को महसूस करने का